बड़ी स्टॉक्स ऐसे शेयर जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे शरद जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें, बेचें, बने रहें, एवरेज करें कि नहीं, इन तमाम पहलुओं पे होगी बातचीत। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा शेयरों को। और सबसे पहले बात करेंगे आईटीआई को लेकर के। आईटीआई पे आपको बता दें शुक्रवार को ही खबर आ गई थी कि 3022 करोड़ रुपए का कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। और उसके बाद से हमने शुक्रवार को भी यहाँ पर तेज़ी आती हुई देखी थी। भारत नेट 3 प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को ये ऑर्डर मिला था। और आपको बता दें कि इसके तहत ग्रामीण इलाकों में जो है वो नेट कनेक्टिविटी के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। खासतौर से हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार के गांव में नेट कनेक्टिविटी के लिए कंपनी को ये ऑर्डर आईटीआई को मिला था। कंपनी के शेयर में पिछले 2 कारोबारी सत्र के अंदर करीब 15% से ज़्यादा का उछाल जो है वो आईटीआई के शेयर में आ चुका है। और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में शानदार मूव और करीब 11% से ज़्यादा की तेज़ी, 338 का लेवल देखने को मिल रहा है। आईटीआई लिमिटेड सर शानदार मोमेंटम बना हुआ है पिछले 2 कारोबारी सत्र से। क्या करें, जिनके पास है वो प्रॉफिट बुक करें क्या, और क्या अभी और अपसाइड बाकी है, यहाँ पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? बिल्कुल फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती। फ्रेश एंट्री देखिए 290 का बेस है विपुल जी, और 400 रुपए का टारगेट है। भी 337 का भाव। तो आप ये मानिए अगर आप फ्रेश एंट्री करते हैं तो 290 का टारगेट, 337 का भाव है, तो थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, 2-2 3-3 रुपए करके लीजिए, 10 रुपया है तो 400 तक के टारगेट बिल्कुल बिल्कुल आपको इसके अंदर आते हुए दिखाई देंगे। पोजिशनली आप करीब जनवरी तक का समय दीजिए। ठीक सर। और 5 कारोबारी सत्र में जो है 50% से ज़्यादा का रिटर्न आईटीआई में ऑलरेडी आ चुका है। तो फ्रेश एंट्री की जगह तो वाकई में बिल्कुल बनती नहीं है। चलिए जरा एक कंपनी लेकर के आइए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमने देखा कि बीच में काफ़ी सुस्ती यहाँ पर देखने को मिली थी, जब मझगांव जैसे शेयरों में बीच बीच में रिकवरी आ रही थी, लेकिन ये थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ था। लेकिन क्या नतीजे दिए हैं कंपनी ने। 65 करोड़ से बढ़ करके कंपनी का मुनाफा जो है मल्टीफोल्ड बढ़ा है और ये बढ़ करके हो गया 291.44 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो इसमें 33% का इजाफा देखने को मिला और ये बढ़ करके पहुंच गई है 1450 करोड़ रुपए। तो शानदार नतीजे रहे। पिछले साल के मुकाबले कंपनी के एबिटा में भी 2 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कंपनी ने 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। और शानदार नतीजों के बाद जो है हम देख रहे हैं शेयर में काफ़ी शानदार रैली, करीब 13% का इजाफा देखने को मिल रहा था जब हमने खबर बनाई थी। और अब ये 10% की मजबूती है, 234 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो शानदार मूव शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। सर क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं जो लोग हाई लेवल पे फंसे हुए हैं? तो देखिए अगर टैंकर सेगमेंट को छोड़ दीजिए तो आप बल्क कैरियर देखिए, लाइनर देखिए, सभी में बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है। और मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर लंबी अवधि में देखिए, मैं मुझे बहुत पॉजिटिव हूँ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के। मुझे लगता है इट कैन बी वेरी बिग मल्टी बैगर। तो जिस तरह से मडगांव कोची है उसी तरह से शिपिंग कॉर्पोरेशन को भी बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। बड़ा मूव देखिए मुझे लगता है तभी आएगा जब अभी मुझे शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें, जब ये स्टॉक कहीं आपको 256-257 के ऊपर सेटल होता हुआ दिखाई देगा, तब एक आपको एक ब्रेकआउट की संभावना दिखेगी। ब्रेकआउट हो जाएगा इन दैट केस, और ये ब्रेकआउट आपको 330, 350 इस जोन में ले जाएगा स्टॉक को। तो बिल्कुल एक बेस बहुत अच्छा स्टॉक के अंदर बन गया है, 200 रुपए का बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और पावर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां जिस पर कि लगातार हमारा फोकस रहता है, पीएफसी को जरा बातचीत कर लेते हैं। पीएफसी पर दूसरी तिमाही के जो नतीजे कंपनी ने शानदार दिए हैं, उसके बाद से तमाम ब्रोकरेज फर्म्स ने जो है कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में ही शानदार बढ़त दिखाई है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और इसके साथ कंपनी के ऊपर लक्ष्य बढ़ा करके 610 रुपये पर शेयर कर दिया है। वहीं बर्नस्टीन ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और इसके साथ लक्ष्य जो है कर दिया है कितना, 620 रुपये। चलिए अगली ब्रोकरेज फर्म लेकर के आइए। यूबीएस ने बाय रेटिंग कर दी है और इसके साथ शेयर पर लक्ष्य बढ़ा करके 670 रुपये कर दिए हैं। बहुत सारे रीज़न बताए गए हैं एबिटा को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के, उसका मेंशन हमने ग्राफिक्स में नहीं किया कि काफ़ी ज़्यादा पॉइंटर्स हो जाते हैं। लेकिन शानदार मूव रहा है। शेयर ने पिछले 6 महीने में 16%, एक साल में करीब 57% का रिटर्न दिया है और आज करीब 7% ऊपर जो है वो शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर पीएफसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे, अभी क्या करना चाहिए? आज काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है पीएफसी के अंदर। जिनके पास है या फिर जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, खासतौर से इन ब्रोकरेज फर्म्स की राय को देख करके। जी
देखिए तो पहले से ही कंपनी बताती आ रही है, पिछले अगर आप पहले क्वार्टर से देखें, उससे पहले से, कि जो कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है वहां पर देखिए जबरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आप 12 से 15% का ग्रोथ टारगेट है कंपनी का सालाना। तो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है आने वाले समय में फंड के पास फंड्स भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और इनके मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे तो जो बेसिकली लोन बुक है वहां पर जबरदस्त एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो करीब 50% जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, अगर आप देखेंगे तो कंट्री के अंदर, और 25% रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो पावर फाइनेंस के द्वारा फाइनेंस्ड है। तो देखिए अगर आप हाइड्रो पावर देखें, थर्मल पावर देखें, यहाँ पर बड़ा इनका रोल है। मुझे लगता है 7.5 के 8 के पी पे क्या लेंगे सर, अगर आरईसी पीएफसी किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल क्राइम है, उसके पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना ही चाहिए। तो इस तरह के शेयर्स को आप बिल्कुल अवॉइड ना करें, बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखें। 100 रुपए के लेवल से डिस्कस करते हुए मैं आ रहा हूँ स्टॉक को। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आज जो है 480 600 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी भी इसके अंदर स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है अगर छोटे अवधि में भी देखें तो 435 का बेस बना हुआ है। ये स्टॉक बहुत आराम से जैसे ही थोड़ा पता सस्टेन करेगा 600 रुपये आपको दिखाई देगा। आरईसी के भी लेवल अगर हो सके तो बता दीजिए सर। आरईसी और पावर ग्रिड में भी आज पॉजिटिव टेरिटरी में कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी देखिए तेजी। बिल्कुल, तो आरईसी बिल्कुल देखिए, तो आरईसी को भी आप देखिए तो कमोबेश वैसी स्थिति यहाँ पर भी है। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा बेस 480 490 के बाद बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। 555 जैसे ही निकालेगा ये, तो बिल्कुल दिखेगा यहाँ पर एक बड़ा जो है आपको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा आरईसी के अंदर अंदर भी। तो आरईसी में 555 निकल जाने दीजिए, पीएफसी अभी आप ले लीजिए। तो 555 निकलने पर 690 का टारगेट यहाँ भी आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। और पावर ग्रिड देखिए, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी देश के अंदर तो वो जाएगी, उसका ग्रिड जो है वो, उसको जो बेसिकली ट्रांसमिशन होगा वो पावर ग्रिड के थ्रू ही होने वाला है सर। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं सारे। पावर ग्रिड को भी आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि स्टॉक के अंदर अच्छा बेस है। नीचे की तरफ 310 के आसपास बिल्कुल इसको रखिए अपने पास। बाजार की गिरावट को कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ नहीं रहा है स्टॉक के अंदर, वैसे भी 390 410 के टारगेट यहाँ आपको बिल्कुल पोजिशनली देखते हुए दिखाई देंगे। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं फटाफट और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं जिसके चलते यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक्शन। जरा स्क्रीन पर लेकर के आई अगली कंपनी, वो है बायोकॉन। बायोकॉन में आपको बता दें कंपनी के बेंगलुरु प्लांट को यूएसएफडीए ने वीआई का दर्जा जो है वो मिल गया है। और वीआई का दर्जा मिलने का मतलब ये है कि कंपनी के कामकाज में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। 15 से 26 जुलाई के बीच में इस प्लांट की जांच की गई थी और उसके बाद ये दर्जा दिया गया है। आपको बता दें तमाम तरह की जो रेगुलेटरी रुकावटें होती हैं, हर्डल्स होती हैं, वो नहीं आती हैं, यानी नियामकीय रुकावटें जो है वो नहीं आती हैं वीआई दर्जा अगर मिल जाता है तो। कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं 6% से ज़्यादा की बढ़त जब हमने खबर बनाई थी, और अभी अगर देखें तो अब ये तेज़ी बढ़ गई है और ये पहुंच गई है 9% के ऊपर। 350 का लेवल सर, क्या कहेंगे बायोकॉन के अंदर? देखिए बिल्कुल, आप देखें 350 रुपए का भाव है। 330 के आसपास का बेहतरीन बेस बना हुआ है। ये अभी जो पुल बैक आ रहा है जाएगा 370 रुपए तक। अगर 370 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप सीधे सीधे इसके अंदर करीब 50 रुपए और जोड़ दीजिएगा कि आपको 420 तक के लेवल बहुत आराम से दिखाएगा। तो बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ इसके अंदर बनी हुई है। ठीक सर, तो ये रहा है बायोकॉन पे निकल करके आती हुई। जरा एशियन पेंट्स के नतीजे ले आइए। और ये एक्सीडेंट ऑफ द डे है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुरी तरीके से पिटाई हुई है। रेवेन्यू जो है 5.25% घटा है और ये घट करके 8,028 करोड़ रुपए रहा। 8,479 करोड़ रुपए पिछले साल ये आए थी। वहीं एबिटा की बात करें तो इसमें भी 28% का इजाफा देखने को मिला है और ये 1716 से घट करके 1240 करोड़ रुपए पर आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी के मुनाफे की बात करें तो इसमें करीब करीब 44% की गिरावट देखने को मिली है। 1232 करोड़ से घट करके 694 में पहुँच गया। मार्जिन्स में भी हम देख रहे हैं करीब 5% के आसपास का दबाव देखने को मिला है। 20.2% से घटकर 15.4% पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर एशियन पेंट्स तो अच्छा कुछ तो नहीं है यहाँ पर, कैसा भविष्य देख रहे हैं आप जिन लोगों के पास है उनके लिए? देखिए यहाँ पर मैं एक चीज अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ विपुल जी। दो शेयर डिस्कस करूंगा, एशियन पेंट, ठीक है। सबसे पहला आप देख लीजिए,
यहाँ पर देखिए क्या हाल है इसके। तो बिल्कुल आप दूसरा टाइटन। तो देखिए आप देखिए ये जो फिलॉसफी है बाय राइट सिट टाइट, इट इज अ जी। मिसनॉमर। उसका कोई अर्थ नहीं है सर। यहाँ क्या है, अगर मार्केट सिचुएशन चेंज हो गई, अगर आपको आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गया, मार्केट शेयर गया, तो यही होगा जो एशियन पेंट के साथ हो रहा है, वही होगा जो टाइटन के साथ हो रहा है। देखिए वहां पर क्या हो रहा है टाइटन में, अगर आप देखेंगे तो जब से लैब लैब ग्रोन डायमंड्स का मार्केट खुला है, तब से उसके मार्जिन जबरदस्त ढंग से प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। और सिमिलरली आने वाले समय में ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होगी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। ठीक है। अगर आप एशियन पेंट को भी देखें तो जिस तरह से जेएसडब्ल्यू है, बिरला है, सभी इस बाजार के अंदर आ गए, सभी के पास कैपेसिटी है। तो देखिए यहाँ पर भी जबरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है। तो मैं दर्शकों को इससे समझाना क्या चाहता हूँ, ये कोई ईगो का सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है। ये समझना पड़ेगा कि उसी भी स्टॉक को आप होल्ड कर रहे हैं, तो होल्ड करके ताले में बंद करके छोड़ देना इज नॉट द राइट वे। आपको रेगुलरली देखना पड़ेगा कंपनी के अंदर चल क्या रहा है, और उसका किस तरह का प्राइस एक्शन है, क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो ये एशियन पेंट उसका जीता जागता उदाहरण है। ये अपने बेस के आसपास आया है, मार्च 2022 का जो लो था उसके आसपास आकर के ट्रेड कर रहा है। अभी इसके अंदर कोई बाय नहीं बनता है, कोई भी पुल बैक आएगा, इट विल बी डेड कैट बाउंस। आने वाले क्वार्टर में भी मार्जिन की विजिबिलिटी नहीं है, तो हो सकता है फर्दर वीकनेस आपको दिखाई दे 2100 2200 रुपए के आसपास तक। हाँ, कोई अभी बिल्कुल आप मान के चलिए कोई बहुत ही पॉजिटिव बायर आ जाए और लमसम इसके अंदर बड़ी बाइंग होने लग जाए, कुछ बहुत अच्छी विजिबिलिटी दिखाई दे, जी। इसके बाद ही इसके अंदर बाय बनता है, थोड़ा क्लियर अवॉइड है। क्लियर अवॉइड है, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इसी के साथ इस खास सेगमेंट को हम करते हैं यहीं पर समाप्त।